गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है उसके मोशन के बारे में पढ़ा था और उसके न्यूमेरिकल किए थे। आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है K इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। मेरा क्वेश्चन है डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चार्ज ऑफ ये माइनस है। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, यानी मेरे पास एक चार्ज है -5 माइक्रोकूलम और इसकी वजह से P पॉइंट पर, जो कि यहां से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, इसकी वजह से P पॉइंट पर, जो कि यहां से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, हमारा जो फॉर्मूला है मैंने यहां बता दिया आपको, 9 इंटू 10⁹ क्यू बाय आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁹ क्यू की जगह 5 इंटू 10⁻⁻⁶। ये हमारे पास क्या है, क्यू। ये माइनस साइन नहीं लेना, इस माइनस को हम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है अंदर की ओर डायरेक्शन। आर का मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। 25 इंटू 10⁻⁴। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9/5 इंटू 10⁻⁹ -6 प्लस 4, -6 -4 जाकर +4, और इस तरह से हमारे पास ये आ गया 1.8 इंटू 13 में से 6 गया न्यूटन पर। स्टूडेंट सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस Q और यहां पर हमारे पास है 2Q। इन दोनों की वजह से मुझे मिड पॉइंट पर ये भी R और ये भी कितना है, R। मिड पॉइंट पर डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम को देखें, खुद एक बार ट्राई करें। मुझे यहां पर मिड पॉइंट O पर, मुझे मिड पॉइंट O पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। स्टूडेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड is vector quantity,
इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। तो इस ए की वजह से, इस चार्ज क्यू की वजह से ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और इस 2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। स्टूडेंट्स यार आप देख लें, यानी E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, EB के 2q अपॉन आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन ऐसे है और EB की डायरेक्शन इस तरह से है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू EB माइनस EA, क्यों? क्योंकि EB EA से बड़ा है, क्योंकि ये इससे बड़ा है और ये दोनों वेक्टर हैं। तो क्या होगा, वेक्टर लॉज में हमने पढ़ा हुआ है कि बड़े में से हम छोटा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो बड़े में से छोटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से स्टूडेंट्स, इस तरह से E इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, EB कितना है, K 2q अपॉन आर स्क्वायर माइनस K Q अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास न्यूटन पर कूलम। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि हमारे पास यहां पर चार्ज Q है और यहां पर चार्ज -2Q है। सेम क्वेश्चन, बस यहां दोनों के दोनों लाइक चार्जेस थे, यहां दोनों के दोनों अनलाइक चार्जेस हैं और हमें आर मिड पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यानी डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O। स्टूडेंट्स क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसकी वजह से बाहर है और इसकी वजह से इनवर्ड है। तो स्टूडेंट्स प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, बाहर। माइनस की वजह से, इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, अंदर की ओर। तो ये इज इक्वल टू होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। EB इज इक्वल टू के 2Q अपॉन आर स्क्वायर और दोनों की डायरेक्शन सेम। माइनस नहीं लिखना, माइनस से हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू EA प्लस EB, यानी K Q बाय आर स्क्वायर प्लस K 2Q बाय आर स्क्वायर। और ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास आप देखेंगे टाइप, इसी के अंदर टाइप 2
Q मिड पॉइंट O. Determine net electric field at center O. स्टूडेंट्स, हमारे पास इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्लियर है. हर एक केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. इसी तरह से थर्ड पार्ट, Q Q Q Q Q Q, और हमें सेंटर O पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्थ पार्ट, ट्रायंगल Q Q Q, यहां पर इसके सेंटर पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. फिफ्थ पार्ट में Q Q Q Q Q, ये रहा इसका सेंटर. हमें हर एक केस में सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O. स्टूडेंट्स, इस केस में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है. तो यहां पर EA इज इक्वल टू EB क्या होगा? KQ बाय R स्क्वायर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. बट अपोजिट इन, देख लो, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर है, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर है. तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहां पर आंसर क्या होगा? 0. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0. स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेकंड पार्ट, A B C D. अगर कहीं आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं तो आप मेरे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. तो इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से डायरेक्शन ये है और इसकी वजह से डायरेक्शन ये है. और ये दोनों के दोनों EA एंड EC आर इक्वल अपोजिट इन डायरेक्शन. ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए. ऐसे इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से EB एंड ED, ये भी क्या होंगे? EB और ED इक्वल होंगे, आर इक्वल, एंड अपोजिट इन
डायरेक्शन EB एंड ED आर इक्वल एंड अपोजिट इन, तो ये दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गए, ये दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गए, तो इसलिए हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस केस में, जीरो, क्योंकि इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो गई। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो गए, तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इस तरह का टॉपिक हमने पिछले टॉपिक चैप्टर में भी पढ़ा था। इसी तरह से यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैंसिल हो जाएगी, ऐसे यहां पर, ऐसे यहां पर, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर ऊपर, जीरो, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो, और इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। यानी अगर इक्वल चार्ज है, अगर इक्वल चार्ज है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल है, चाहे रेगुलर पेंटागन है, और चाहे रेगुलर हेक्सागन है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अगर इक्वल चार्ज है, अगर चार्ज इक्वल है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। स्टूडेंट्स क्लियर है? लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके लिए, क्वेश्चन Q Q Q Q, R R R R R, ठीक है। What is the value of इलेक्ट्रिक फील्ड एट O? हमें सेंटर O पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमें सेंटर O पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये हमें सेंटर O पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। स्टूडेंट्स, अगर हमें सेंटर O पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जबकि हमारे पास 5 की जगह 5 की जगह सिर्फ कितने चार्ज है, 4, यहां पर चार्ज नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने डायग्राम दोबारा से बनाया। ये लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Q Q Q Q। स्टूडेंट्स बताओ, आप बताओ, अगर मैं यहां पर चार्ज Q रख दूं तो इस रेगुलर पेंटागन की के केस में सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं, अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं, अब 0 नहीं होगी। अगर मैं रखता हूं, अगर ये चार्ज यानी पांचों किनारे पर, पांचों कोनों पर अगर चार्ज है, अगर पांचों कोनों पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर O पर क्या होगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर O पर क्या होगी, सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, अगर इसको हटा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ, यानी व्हेन चार्ज Q is placed at 5th vertex of
एट सेंटर, तब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। लेकिन अगर मैं यहां पर Q रख देता हूं, पांचों जगह चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। और अगर मैं इसको हटा दूं, when charge Q is removed, जब यहां से चार्ज Q को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया फ्रॉम फिफ्थ वर्टेक्स, फ्रॉम फिफ्थ वर्टेक्स, जब चार्ज Q को फिफ्थ वर्टेक्स से रिमूव कर दिया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 नहीं है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस एट 4 corners, 4 corners of pentagon is equal to, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस एट 4 corners of pentagon is equal and opposite to electric field due to charge Q placed at fifth vertex. Hence, इसका मतलब ये हुआ, इन चारों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन चारों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इन चारों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के इक्वल और अपोजिट है। दैट इज E इज इक्वल टू EQ, E इज इक्वल टू EQ। इन चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस अकेले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट है। दैट इज E इज इक्वल टू EQ, दैट इज KQ बाई R स्क्वायर। इस केस में हमारा आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट्स। इसी तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया था ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये लीजिए Q Q Q Q, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट D। यहां D पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये R R R R, इन चार्जेस की वजह से हमें D पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो स्टूडेंट्स, एक बार आप क्वेश्चन को देखें। क्या देख रहे हैं? क्या ऑब्जर्व किया आपने कि इस D पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। आप देख लेंगे E K Q बाई R स्क्वायर।
क्यू बाय आर स्क्वायर, ईसी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ईबी के क्यू बाय 2r स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों के दोनों बराबर है। अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं, 45 EA cos 45 और इसका ये कंपोनेंट, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड EA को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, EA cos sin 45 और EA cos 45। ऐसे इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, ये भी 45 है और एक कंपोनेंट ये रहा EC sin 45। स्टूडेंट्स, आप देख लेंगे EA is equal to EC, EA is equal to EC, EA is equal to EC। तो EA sin 45 is equal to EC sin 45, यानी दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, एग्जाम में जो मार्क्स मिलेंगे आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल इसी तरह करना है अगर नंबर लेने हैं। ठीक है, अगर आपने मार्क्स लेने हैं तो आपको सारे क्वेश्चन उसी मेथड से करने हैं जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ई क्या होगा, EA cos 45 प्लस EC cos 45 प्लस EB। अब EA क्या है हमारे पास, ये रहा EA के क्यू बाय आर स्क्वायर, cos 45 1/√2 प्लस EC के क्यू बाय आर स्क्वायर, cos 45 1/√2 प्लस EB के क्यू बाय 2r स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉमन, 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/2। क्लियर है, ये आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, √2 एलसीएम 1 + 1। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो पहले न्यूमेरिकल्स को समझो जो मैं कर रहा हूं, उसके बाद आप अपनी बुक से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। लेकिन मेरे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुए। अगले वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और टिपिकल न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में जरूर आते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना स्टूडेंट्स, और रोज का काम रोज करना है। मेरे वीडियो को ध्यान से देखना। थैंक यू।